evening and welcome to this day 10 of my everyday live question answers with home bakers. And this is the series that I had started as a challenge. Actually, my mentor, from whom I'm taking my training, he had given this challenge, and I am also running a challenge in my community to go. I mean, to post every day one reel, and that is the Instagram reel and grow. And there are so many home bakers who have taken part, and they have seen immense results also. So this is kind of fun games, and it actually makes you learn so many things you learn when you take the action, right? और इसमें डर लगता है, कभी किया नहीं होता है, and all these things happen, that is naturally. But yeah, you get to learn a lot when you take the next step. अगर आप डरते रह जाओगे तो फिर आप डरते ही रह जाओगे, है ना? तो दिस इज द थिंग. सो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इंस्टेंट वे ऑफ पब्लिसिटी एंड सेल्स. कितने लोगों को इंटरेस्ट है जानने में कि कौन सा ऐसा वे होगा, इंस्टेंट वे होगा, जिससे इंस्टेंट पब्लिसिटी भी मिलती है. आपको रोज लंबे लंबे रील्स डालने की भी जरूरत नहीं है, आपको स्टेटस पे डालने की जरूरत नहीं, वेट करने की जरूरत नहीं. आप लोग बोल रहे होंगे ना कि मैं तो 6 महीने से डाल रही हूँ, 2 साल से बेकिंग कर रही हूँ, लेकिन इंस्टेंट पब्लिसिटी और इंस्टेंट सेल्स तो नहीं हो रहे हैं, थोड़े बहुत ही आते हैं. ऐसे बहुत सारे होम बेकर्स के क्वेश्चंस होंगे, राइट? तो आज एक श्योर शॉर्ट वे या फिर शॉर्टकट वे बताने वाली हूँ. किसी को कोई आइडिया है क्या? एनी गेसेस? आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू पीपल. एनी गेसेस? काव्या जी, वेलकम. या एनी गेसेस, जस्ट एनी वाइल्ड गेस. कोई ट्रू और इनकरेक्ट आंसर नहीं होता है, सब कुछ वेलकम है. तो एनी गेसेस फ्रॉम यू पीपल? या यस यस, बोलो माधुरी. आपने उंगली खड़ी की, वो टीचर बोलते हैं ना, परमिशन देंगे. प्लीज से व्हाट यू थिंक, आज का टॉपिक किसके ऊपर होगा? क्या है ऐसा शॉर्टकट वे? ठीक है. I will not be taking the session very long. It's already 4 minutes past. So I just want one or two quick hints from you people. अगर आप लोग दे सकते हैं तो फटाफट से. आप में से कितने सारे लोगों ने इसको एक्सपीरियंस भी किया है? Any answer from you people? Any guess? If not, then I can reveal. Instagram FB per video. It's not a shortcut way. Yes, it is a way. It is a way of earning, but it is not a shortcut way. What I'm going to talk about today is very common, and it is very much, in thing on my channel also. People love that topic, and because of that love only, and because of that interest only, I have come again with the same topic, that people are much interested in food stalls. And food stall is one of the, not even social media, food stall is one of the shortcut way to connect with your ideal customer instantly. You get to interact with them instantly, and you get instant sales. Am I correct? Have you ever done any food stalls? अभी तक किसी ने भी किया हुआ है? कोई भी स्कूल्स में, चर्चेज में, कम्युनिटीज में, या फिर कोई बड़े बड़े इवेंट्स में, फूड फेस्ट में किसी ने भी पार्टिसिपेट किया है? नेबर फ्रेंड को टेस्ट कर, नेबर फ्रेंड को टेस्ट करवाओगे तो नेबर शायद आपकी एक कस्टमर बनेगी. मैं जिसकी बात कर रही हूँ ना, वहां पे आप एक साथ 50, 100, 150, जितना बड़ा आपका ग्रुप, कम्युनिटी, उतना मतलब जो भी इवेंट होगा उसके हिसाब से यू गेट इंस्टेंट सेल्स, मल्टीपल सेल्स, यू गेट मल्टीपल कस्टमर्स, एंड सो मेनी वेज, आई मीन मल्टीपल, सॉरी, इंस्टेंट पब्लिसिटी ऑल्सो, राइट? दीपा जी ने अभी तक नहीं किया है. ऑल राइट, ओके, काव्या जी ने किया हुआ है. तो आज का जो टॉपिक है ना, जिसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ, वो है फूड स्टॉल के बारे में. कि अगर आपको चांस मिलता है कभी भी इन केस फूड स्टॉल लगाने का, तो किस तरह लगाना है वो भी मैं आपको बता दूंगी, कि किस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो. उसका ऑलरेडी एक छोटा सा वीडियो आगे लिया हुआ था. लेकिन फूड स्टॉल आपको किस तरह से हेल्प कर सकता है, राइट? तो इट इज गिविंग यू इंस्टेंट पब्लिसिटी. मतलब कि फूड स्टॉल क्या होते हैं? जहाँ पे एक ऐसा इवेंट हो रहा है जहाँ पे अलग 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 टाइप्स के फूड मिल रहे हैं, एंड दोज हु आर वेरी फूडी, they are going to visit that. So you get instant crowd,
आपको एक इंस्टेंट क्राउड मिलता है, वो लोग घूमते घूमते आपकी जगह पे आते हैं, दे आर टेस्टिंग यू, सो यू गेट टू नो द रियल कस्टमर। सबसे पहले तो आपका विजिबिलिटी बन जाता है वहीं पे, उनको पता चलता है कि आप एक होम बेकर हो जो घर पे रह के काम करती है, वो लेडी ये काम करती है। ओके, तो दिस इज योर इंस्टेंट विजिबिलिटी दैट यू आर गेटिंग टू इंटरेक्ट विथ योर रियल कस्टमर्स। आपको रियल कस्टमर्स वहाँ पे मिलते हैं जो एक्चुअल में सिर्फ खाने आए हैं, टाइम पास के लिए नहीं आए हैं। जैसे कि आप मॉल वगैरह में अगर रखोगे तो मॉल वगैरह में क्या होता है कभी कभी कि पीपल हैव जस्ट कम फॉर टाइम पास, थोड़ा घूमने, एसी में चिल करने, या फिर फ्रेंड्स को मिलने, और वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फूड स्टॉल्स वगैरह, मतलब फूड आउटलेट्स होते हैं। तो देर आर चांसेस कि उस जगह पे अगर आप रखोगे तो यू विल नॉट गेट रिस्पॉन्स। बट अगर आप कोई ऐसे इवेंट रखते हो जहाँ पे स्पेशली फूड फेस्ट जैसा ही कुछ हो रहा है, तो यू गेट रियल कस्टमर्स, राइट। एंड यू गेट, और वहाँ पे कौन आते हैं, अभी कोई ट्रैवल करके तो आने वाला है नहीं कि चलो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक फूड फेस्ट हो रहा है वहाँ पे जाके देखते। यू विल गेट द पीपल अराउंड योर एरिया, गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर आप किसी फूड स्टॉल में पार्टिसिपेट कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपके टाउन में, आपके सिटी में लोग आपको जानेंगे। अगर आप इस मौके का फायदा उठाते हो, आप इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेते हो ना, तो यू गेट योर रियल कस्टमर्स ऐसे, because there are many things, they are not in your contact list, they are not knowing you, so possible है कि आपके वो कस्टमर नहीं है, तो आप उनको कैसे रीच आउट करोगे? आप अपने स्टेटस पे डालोगे, ये भी डालोगे, लेकिन अगर वो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में ही नहीं है, तो आपके सोशल मीडिया पे रील डालने से, आपके व्हाट्सएप पे स्टेटस डालने से, या फिर आपके फेसबुक पे स्टोरी डालने से भी आपको फायदा नहीं होगा, बिकॉज ही और शी, दैट कस्टमर इज नॉट योर कॉन्टैक्ट, राइट। तो यहाँ पे आप रियल कॉन्टेक्ट्स बनाते हो, यू गेट रियल टाइम इंटरेक्शन विथ योर कस्टमर। आपको मौका मिलता है आपका कार्ड देने का, आपके बारे में खुद बताने का। अब आप सोचो, आप जब अपने मुंह से खुद का पब्लिसिटी करते हो, मतलब कि खुद के बारे में बताते हो, तो नेचुरली यू विल से एवरीथिंग प्रॉपरली, है ना। तो कस्टमर को एक रियल पिक्चर मिलता है कि आप एग्जैक्टली exactly क्या करते हो, आप क्या बनाते हो, आप किस में हो, एंड ऑल दिस थिंग्स। और इतना कुछ लर्न करने को मिलता है लाइव में, राइट। जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में बताया कि जब ये चैलेंज हम उन्होंने, मेरे सर ने डाला था, तो मैं थोड़ा हेजिटेट कर रही थी कि रोज लाइव आके मैं क्या बोलूंगी, कैसे बोलूंगी, मेरे पास कोई तैयारी नहीं होगी, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी, मैं कैसे क्या बोलूं। तो वो एक डर था। बट जैसे ही हमने उसमें एंटर किया, रोज अभी क्या है कि हम लाइव नेचुरल इंटरेक्शन करते हैं, तो बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है। सेम वे जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ने विजिबिलिटी चैलेंज लिया है इंस्टाग्राम पे रील डालने का, उनको इतना कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है होम बेकर्स के लिए ये स्टेप, कि आपका एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एंड सो मेनी थिंग्स यू लर्न। लेकिन एट द सेम टाइम जब मैं ये बोलती हूँ कि आपको एक शॉर्टकट, तो हमेशा शॉर्टकट जो होता है वो इजी नहीं होता। ऑलवेज रिमेंबर, मैं जब बोलती हूँ कि शॉर्टकट वे मिलेगा, इंस्टेंट पब्लिसिटी मिलेगी, इंस्टेंट ये मिलेगा, इट डज नॉट मीन कि इट विल बी इजी टू गेट फर्स्ट ऑफ ऑल द अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अपॉर्चुनिटी मिल भी गई तो इट विल बी सक्सेसफुल, because there are many ups and downs everywhere. Do you agree? Do you agree with this कि there are ups and downs in life? तो अगर आपने फूड स्टॉल कहीं पे शायद रखा भी, तो there are chances कि you might get failure also. लेकिन फेलियर से भी तो कितना कुछ सीखने को मिलता है। अब आप बिलीव करते हो इसमें कि हमेशा बस जीतना 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 ही होता है? आई ऑलवेज बिलीव। अभी तक मैंने 15 फूड स्टॉल्स में पार्टिसिपेट किया है, एंड बिलीव मी, जो सबसे पहला वाला लिया था ना, तब तो मुझे ज़ीरो नॉलेज था, ज़ीरो एक्सपीरियंस था। लेकिन आज मैं आपको सिखा रही हूँ, तो मैं कहाँ से कहाँ आई, मेरी जर्नी देखिए कि मैं भी एज अ, कोई भी बच्चा भी होता है तो फर्स्ट स्टेप लेता है ना, तब तो वो लड़खड़ाता ही है। बट जब वो स्टेबल होगा, जब वो उनको कॉन्फिडेंस आएगा, वो दौड़ने लगेगा, राइट। सो दिस इज द थिंग कि आपको कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा, भले ही उस टाइम पे प्रॉफिट नहीं मिलता है, बट यू आर गेटिंग टू नो योर रियल कस्टमर। आपको वहाँ पे लाइव इंटरेक्शन में पता चलता है कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट को कस्टमर ज़्यादा पसंद कर रहा है, कौन सी प्रोडक्ट कस्टमर उसके ऊपर फीडबैक दे रहा है, ताकि आप अपने आप पे काम कर सके, राइट।
तो अगर आप सिर्फ घर पे बैठ के बेचने का काम करते, सपोज कस्टमर को पसंद नहीं आया लेकिन वो सोच रहा है कि चलो क्यों बताना है, छोड़ो, तो आपको राइट फीडबैक नहीं मिलेगा। अगर राइट फीडबैक नहीं मिला तो आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे, और जब काम नहीं करेंगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। एम आई राइट? या डू यू ऑल अग्री विद दिस? तो इवन इफ ऑब्वियसली देखो, कोई भी फूड स्टॉल में कभी भी मैंने तो देखा है कि नुकसान तो होता ही नहीं है, बट या इन केस आपका हो जाता है तो टेक इट एज योर स्टेपिंग स्टोन। हमेशा उसको एक स्टेपिंग स्टोन की तरह कि ये मेरे आगे की जर्नी के लिए लेसन है। जो ये यहाँ पे हुआ है उसको इवेल्युएट कीजिए, क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों ऐसा रिजल्ट आया, उसको इवेल्युएट करके ट्राई टू not to repeat that mistake in your next one. I was a failure this time. Never say that I was a failure, Barkhaji. Never, never, never say that. You are always a winner because you are the one who took part in the food stall. आपने वो हिम्मत दिखाई है. That means you yourself are the winner. सो नेवर, आई डोंट वांट टू हियर दैट इन आवर कम्युनिटी ऑल्सो, बरखा जी, ठीक है, कि आई वॉज अ फेलियर। नो, इट वॉज अ फेलियर, आई वॉज अ फेलियर, वॉट एवर इट इज, डोंट से दैट वर्ड। ऑलवेज से आई एम करेजियस। मैं कॉन्फिडेंट थी, मैं करेजियस थी कि मैंने वो स्टेप लिया। तो वहीं पे आपके विन आ गई, आप वहीं पे विनर हो गए, ठीक है। ऑब्वियसली यू गॉट सो मेनी इंक्वायरीज, आपके फ्यूचर कस्टमर बनते हैं वहां पे। यू गेट टू गिव लाइव टेस्टिंग टू पीपल। इससे बढ़िया क्या होगा? आप वहां पे फ्रेशली बेक्ड चीजें, आपकी जो भी स्पेशलिटी है, आपकी जो भी एक्सपर्टीज है, वो देते हैं उनको। इससे बढ़िया मौका क्या होगा एक अपने कस्टमर को जानने का, कि उनको क्या पसंद है। उनको आप मुझे बताओ, मैं लास्ट वीक में मुझे 3 कॉल आए, जहाँ पे मैंने अभी लास्ट फूड स्टॉल किया था। उन्होंने मुझे बोला, आपका हमने ना ब्राउनी चखा था, मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने आपका नंबर सेव किया था, ब्राउनी मिलेगा क्या? सोचिए, फूड स्टॉल तो मेरा जनवरी 10 को खत्म हो गया था, बट स्टिल पीपल आर कॉन्टेक्टिंग बिकॉज दे नो, एंड दे नो कि जब क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ से मिलेगी तो आई शुड सेव दिस नंबर। Yeah, so you are getting your customers through this event, so don't ever take this lightly, but there are some precautions also to be taken। लेकिन अगर हम सारे एरिया की बात करने जाएंगे ना, तो इट विल बी 1 hour लॉन्ग सेशन, राइट। एंड अगर आप लोगों को कभी भी कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि कैसे फूड स्टॉल में पार्टिसिपेट करना है, किसको कांटेक्ट करना है, क्या क्या प्रिपेयर करना है, मोर और लेस मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। बट अगर आपके पास इतना सारा टाइम नहीं है कि इतने लंबे 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 वीडियोस मैं कब देखूंगी, कब सीखूंगी एंड ऑल दैट, आई एम प्लानिंग टू लॉन्च माई न्यू कोर्स ऑन फूड स्टॉल। अगर आपको सिस्टमेटिकली जानना है लाइव विथ मी, बाय आस्किंग योर क्वेश्चन लाइव टू मी, तो आप मुझे ये जो वीडियो है ना, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उसके ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे, यू विल गेट टू गो टू द व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी, और वहां से मुझे पता चलेगा कि आपको इंटरेस्ट है। तो जब भी मैं, मेरा बहुत नियर फ्यूचर में आई एम लॉन्चिंग अ न्यू कोर्स ऑन फूड स्टॉल, तो जहाँ जब भी मैं लॉन्च करूंगी, सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ताकि आप उसको मिस आउट ना करो। तो हाउ मेनी, आई जस्ट वांट टू नो ऐसे ही कि कितने लोगों को अभी तक फूड स्टॉल का कोई एक्सपीरियंस नहीं है? अगर नहीं है तो लिखिए 0, या फिर नो। 0 लिखिए, नो थोड़ा नेगेटिव वर्ड लगता है। 0 लिखिए कि अभी तक 0 एक्सपीरियंस है मुझे। तो मुझे पता चलेगा कि जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं, काफ़ी सारे लोगों को अभी तक वो एक्सपोजर नहीं मिला है। और फूड स्टॉल का एक्सपीरियंस लाइफ में एक बार होम बेकर को लेना ही चाहिए। भले ही एक बार आप लोगे ना, मैंने 15 बार किया है, तो कुछ तो मजा आता होगा ना। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, शॉर्टकट है, शॉर्टकट इन द सेंस टू गेट योर कस्टमर्स सेल्स इन 1 डे। यू आर सेइंग द सेल्स इन 1 डे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ, जैसे कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, तो वहां पे भी उसके साथ साथ एक तो डेडिकेशन जुड़ा हुआ होता है। अगर आप डेडिकेट नहीं हो, आपके बिजनेस के बारे में सीरियस नहीं हो, या फिर अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपकी, मतलब खुद की रेसिपी के ऊपर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर, लेकिन आपकी रेसिपी पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली यू माइट फेल समथिंग। बट एट द सेम टाइम, दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। ओके, लेट मी रिमाइंड यू वन मोर थिंग, दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। इसके ऊपर आप परमानेंटली तो हर बार सिर्फ फूड स्टॉल्स करके तो अपना बिजनेस नहीं कर सकते ना। इट इज वन ऑफ द डेस्टिनेशन। आप जिस, जो भी आपकी
फूड बिजनेस की जर्नी है, होम बेकिंग की जर्नी है, उसमें वन ऑफ द डेस्टिनेशन है ये कि यहाँ आप रुकोगे तो यू विल गेट टू नो सो मेनी अदर कस्टमर्स इन योर जर्नी, और फिर आपको आगे बढ़ना है, फिर से ऐसा कोई डेस्टिनेशन आता है, फिर से उसको सिलेक्ट कीजिए और यू विल ग्रो योर बिजनेस दिस वे, राइट। सो दिस इज जस्ट एन एडवाइस कि ये जो शॉर्टकट वे में बता रही हूँ कि बहुत अच्छे से आपको इंस्टेंट पब्लिसिटी मिलती है, इंस्टेंट सेल्स मिलते हैं, एवरीथिंग इज करेक्ट, बट देर इज द डेडिकेशन, लॉन्ग आवर्स, अगर आप रेडी हो अपने लॉन्ग आवर्स खड़े रहने, क्योंकि देखो फूड स्टॉल महीने भर तो होता नहीं, 1 या 2 दिन का होता है ज्यादा से ज्यादा, तो आपको 1 या 2 दिन में 500-700 की पब्लिक को अगर सर्व करना है, सपोज 200 भी पब्लिक को सर्व करना है, देन यू हैव टू बी रेडी विथ योर प्रोडक्ट्स, राइट। तो लॉन्ग आवर्स की प्रिपरेशन, प्री प्लानिंग, क्या बिकेगा क्या नहीं बिकेगा, मेरा कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, क्या प्राइसिंग रखूं, क्लैरिटी चाहिए प्राइसिंग में, ताकि आप उस टाइम पे कंफ्यूजन ना क्रिएट करें, आपके लिए भी और कस्टमर के लिए भी। अगर आप खुद कंफ्यूजन दिखाओगे तो कस्टमर विल नॉट ट्रस्ट यू, राइट। तो या आप थोड़ी शाई नेचर की है, कॉन्फिडेंस, हमारे ग्रुप में आ जाइए, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि आपका मेंटल स्टेमिना भी होना चाहिए, कि आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए कि इनकेस लास्ट मिनट कुछ रॉन्ग जाता है तो क्या करें, उस टाइम पे अगर आप पैनिक करते हो, उस टाइम पे ब्रेक डाउन कर जाते हो, तो यू विल नॉट लर्न समथिंग, राइट। तो जो भी होता है डोंट टेक इट नेगेटिवली, ऑलवेज टेक एनीथिंग, जो भी आए, सक्सेस आए या फेलियर आए, वहां पे रुकना नहीं है, उसको स्टेपिंग स्टोन बना के, सीख बना के आगे चलना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल आई वांटेड टू शेयर टुडे, आज का थोड़ा लंबा हो गया है, बट या इट वाज important, and I knew and I saw कि so many people are confused about food stalls, so many people are interested in keeping up the food stalls, uh, knowing more about food stalls, but they do not have the structured guide. So this is the reason I thought of creating a course, नया नएपन से कोर्स एक बनाएंगे हम लोग, साथ में मिलके बनाएंगे, ताकि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस है फूड स्टॉल रिलेटेड, वो मैं आपको आंसर कर पाऊँ लाइव में, और हम लोग एक अच्छा सा क्रिएट कर पाए कोर्स, ताकि फ्यूचर में भी जितने लोग आएंगे ना, उनको भी एक गाइड मिल जाए कि अगर फूड स्टॉल के बारे में जाना है तो इनके पास जाइए, ये आपको अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं कौन से बिना पे आपको बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक 15 फूड स्टॉल्स लगाए हैं, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सिखाया है, मेरे यूट्यूब चैनल के जरिए मैंने बहुत सारे रेसिपीज, मेरे सिग्नेचर रेसिपीज को शेयर किया है, जो मैंने एक्चुअली फूड स्टॉल में बनाए हैं, आप लोगों के सामने लाइव में बनाए हैं और बेचे हैं, उसकी प्राइसिंग कैसे की है, उसकी पैकेजिंग कैसे की है, सब कुछ दिखाया है। बट अगर आपके पास इतना सारा टाइम नहीं है, देन डू रजिस्टर फॉर माई pre-book your seat for the course that I'm going to launch very soon. रजिस्टर कीजिए, रजिस्टर करने में कोई फीस नहीं है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, बट इट विल लेट मी नो कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, तो जब भी मैं लॉन्च करूंगी आपको मैं कांटेक्ट करूंगी मेरी तरफ से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीबडी, नाउ आई विल जस्ट वेट फॉर 1 or 2 minutes फॉर योर क्वेश्चंस, क्योंकि मैं ही बोले जा रही थी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो। ये 00 जिसने भी लिखा है, यू बेटर रजिस्टर, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका होगा कुछ सीखने का, और इसी के जरिए आप बहुत कुछ आगे पा सकते हैं। तो जस्ट रजिस्टर, मैंने ऑलरेडी लिंक डाला हुआ है, लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन गिव यू द लिंक अगेन, सो दैट यू कैन रजिस्टर फ्रॉम बाय क्लिकिंग हियर ऑल्सो, ठीक है। लेट मी जस्ट शेयर द लिंक, बाय द टाइम आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डाल दीजिए, ताकि मैं आपको आंसर कर सकूं अभी लाइव में, ऑलराइट। तो बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाएगी, जो लोग ये लाइव देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लिंक डाल रही हूँ, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे ना तो यू विल गेट टू रजिस्टर। आई होप यू गॉट द लिंक, या लिंक आ गई है। मैम मुझे बताए, ड्राई केक्स के बल्क ऑर्डर के लिए प्रीमिक्स इज बेस्ट और स्क्रैचेस? ऑब्वियसली आप होम बेकर हो तो स्क्रैच से बनाना, मैं आज तक एक भी केक प्रीमिक्स से नहीं बनाया है, ठीक है। सो डोंट यूज प्रीमिक्स, स्क्रैच से आपको बनाना है, ठीक है। दैट इज द शॉर्ट आंसर, क्योंकि आप आपके प्रोडक्ट को टेस्ट करा रहे हो, प्रीमिक्स को नहीं, राइट। तो आपका हुनर दिखा रहा है कि आपकी प्रोडक्ट कैसे टेस्ट करती है, ना कि प्रीमिक्स का टेस्ट, ऑलराइट। सो दिस इज द शॉर्ट आंसर। एनी अदर क्वेश्चन यू हैव? थैंक्स फॉर द, क्या था, गाइडेंस, थैंक यू, माय प्लेजर। मान मनीषा,
ऑलराइट। मैं थोड़ी शाय नेचर की हूँ। दीपा सोनिया, नो वरीज, आप रजिस्टर कीजिए। कैसे कॉन्फिडेंट होना है हम हमारी कम्युनिटी में सिखाते हैं। मेरी कम्युनिटी में बाय द वे काफ़ी उम्र के लोग भी हैं जो मतलब बड़े बच्चे हो गए हैं और तब उन्होंने ज्वाइन किया है और अभी वो कॉन्फिडेंट है क्रिएटिंग कंटेंट, कैमरा के सामने बोलने में, फूड स्टॉल लगाने में, प्रिपरेशंस करने में और लोगों से इंटरेक्शन करने में। तो दीज ऑल थिंग्स दे हैव लर्नड आफ्टर जॉइनिंग द कम्युनिटी। सो डू रजिस्टर फॉर द कोर्स। अभी आपको कुछ भी भरना नहीं है, ये फ्री रजिस्ट्रेशन है, तो प्लीज डू क्लिक ऑन द लिंक जो मैंने डाला है इसके अंदर अपने क्या है ये चैट के अंदर। यस यस, डू I don't get you. God bless you always. Thank you so much for that, Muskan ji. Thank you. All right. सो थैंक यू सो मच। अभी हम इस लाइव को एंड करेंगे, मिलते हैं कल फिर से। और वैसे ये मेरा 10 दिन का चैलेंज था, आज 10 दिन खत्म हो रहे हैं, बट एज आई एम एंजॉइंग द जर्नी आई एम एक्सटेंडिंग। मेरे मेंटोर ने नहीं बोला है, मैं खुद अपने आप उसको एक्सटेंड कर रही हूँ फॉर 21 days नाउ। तो अभी ट्रेन हुआ, मैं और मतलब 21st डे तक उसको कंटिन्यू करूंगी, फिर देखते हैं आगे कितना जाते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भी होगा, आप उस फॉर्म में आपका क्वेश्चन डाल दीजिए, आपके क्वेश्चन को मैं आंसर करूंगी, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू एंड सी यू टुमारो अगेन 6:30 शार्प।